बोलता राजस्थान के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। टीम बोलता राजस्थान और टीम कायम हॉस्टल उन गांवों की विजिट कर रही है जहां के होनहारों ने अपनी कड़ी मेहनत और मजबूत इरादों के बूते आसमां को छूने का काम किया है। लगातार जो प्रतिनिधित्व है सरकारी सर्विसेज में घट रहा था, समाज सेवी संगठन और शिक्षा से जुड़े लोग जिस पर चिंता जाहिर कर रहे थे, बड़ी मेहनत इस काम पर की, उसमें अब सफलता नजर आने लगी है, सफलता हाथ आने लगी है। इसी क्रम में आज हम डीडवाना कुचामन जिले के मोलासर पंचायत समिति के सरदारपुरा गांव में पहुंचे हैं और हमारे साथ है जनाब अयूब खान साहब। बहुत बहुत मुबारकबाद सबसे पहले तो आपको। शुक्रिया सर। कैसे संभव हुआ? एजुकेशन की तरफ रुझान नहीं है, लोग कहते हैं नौकरी तो मिलती नहीं है, पढ़ के क्या करना है, पढ़ाई की तरफ ज्यादा रुझान थोड़ा अब कल तक था नहीं, अब धीरे धीरे आ रहा है। कैसे पॉसिबल हुआ अयूब खान जी? देखिए सर, सबसे पहले तो ऊपर वाले की मेहरबानी है और घर वालों का सपोर्ट रहा, फुल सपोर्ट रहा घर वालों का, हर चीज में घर वालों ने सपोर्ट किया। साथ में मैंने खुद भी अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ा था। तो मैंने 2014 में बीएड की थी और 2023 में मेरा सिलेक्शन हुआ था। यानी 9 साल मैंने पढ़ाई की थी, 9 साल तक मेहनत की। इसलिए सर आज कामयाबी मिली है। कहाँ से शुरू हुई? आपको कहाँ से लगा कि अपन ये बीएड करने के बाद इस तरह से टीचिंग के प्रोफेशन में जा सकते हैं? टीचिंग के प्रोफेशन में सर ऐसे तो अपने आसपास में भी है, मेरे मामा जी है टीचर है, कुछ उनकी प्रेरणा थी। और मेरे एक साथी है अरशद, वो मेरे से पहले उनका सिलेक्शन हुआ था, हम साथ में पढ़े हैं। इसी गांव के हैं आप सब? नहीं, वो बेरी के हैं सर। और एक इलियास का है जो मेरे आइडल है सर। तो उन सबको देख के फिर पहले आप यहाँ थे और उसके बाद सीकर गए। कौन सी सन में सीकर गए? कहाँ से आपको सपोर्ट मिला? सर मैं 2022-23 में सीकर गया था और मैं पहले मैं डीडवाना ही रहता था, यहीं पे तैयारी करता था डीडवाना कायम खानी हॉस्टल में। फिर यहाँ पे सीकर में मेरे दोस्त लियाकत आबिद, उन्होंने बताया कि भाई कायम गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल है, वहाँ पे अपने रफीक खान जी, नूर मोहम्मद खान जी, राशिद खान जी उन्होंने कर रखी है, अच्छा माहौल है। मैं वहाँ पे गया और मैंने जाके वहाँ पे देखा, माहौल मिला अच्छा। सर वो माहौल ही था जिसकी वजह से आज हम कामयाब हो गए। कब था एग्जाम? एग्जाम था सर 2023 में था, फरवरी 2023 में। पेपर कैंसिल हुए उसकी जद में भी आए क्या? एक दो बार नहीं? हाँ सर, उसमें भी आया, 2 बार आ गया था उसमें। सिलेक्शन हो गया था आपका पहले? हाँ, मेरा पिछली में लगभग था, वो रद्द हुआ था, उसमें रह गया। फिर ठीक है सर, ऊपर वाला जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। कौन सा एग्जाम था और क्या पद नाम है और कहाँ पोस्टिंग है? सर रीट तृतीय श्रेणी शिक्षक की है, रीट लेवल 2। उसमें सर पहले तो यहाँ पे डीडवाना में रह के मैंने उसका प्री क्लियर कर लिया और मेंस में सीकर गया था और वहाँ पे अपनी कायम बॉयज हॉस्टल में रहा था। अच्छा माहौल मिला, फुल सपोर्ट मिला सर की तरफ से। और सर मेरी पोस्टिंग है अभी कुचेरा के पास में, गांव है रूण, मुंडवा ब्लॉक में पड़ता है, नागौर जिले के। रूण में स्कूल है शहीदों की ढाणी, उच्च प्राथमिक विद्यालय शहीदों की ढाणी, वहाँ पे इंग्लिश से अध्यापक हूँ सर। गुरुजी तो आप बन गए, कंपटीशन लगभग एक जैसा ही होता है, थोड़ा बहुत फर्क होता है। जी सर। और बहुत सारे बच्चे थर्ड, सेकंड, फर्स्ट और भी आगे तक चले जाते हैं। क्या प्लान है? संतुष्टि है या आगे बढ़ना है? नहीं सर, संतुष्टि तो इंसान को संतुष्टि कहाँ पे मिलती है। अभी इंशाल्लाह और कोशिशें जारी है, आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट ग्रेड की है सर, सेकंड ग्रेड की आ रखी है, मैं फर्स्ट ग्रेड के लेके तैयारी कर रहा हूँ सर अभी। किस सब्जेक्ट में पीजी की आपने? सर इंग्लिश लिटरेचर। अंग्रेजी साहित्य से आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी दुआएं आपके साथ है। कुछ फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आप बताना चाहेंगे? फादर्स नेम, दादाजी का नाम और क्या उनका? सर मेरे दादाजी का नाम कल्लू खां जी था। आज के 15-16 साल पहले इनका स्वर्गवास हो गया। और मेरे पिताजी रजा खां जी है जो 25-26 साल से बाहर है, आउट ऑफ इंडिया, सऊदी अरब है, मजदूरी करते हैं। उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया पढ़ाई को लेके, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया मुझे। उन्होंने कहा कि भाई बेटा, हमने तो बाहर की देखी है, हम लोग ने तो सारे दुख झेले हैं, तकलीफें झेली है, लेकिन आप लोग तो यहाँ पे कामयाब हो जाओ।
जीवन में किसको रोल मॉडल माना आपने, जिनके नक्शे कदम पर चलते हुए आप आगे बढ़ रहे हो? जैसे सर, जैसे आदर्श होता है किसी भी व्यक्ति का, एक रोल मॉडल होता है नहीं सर, ऐसे एजुकेशन में या फिर एजुकेशन में, या कहीं भी कोई एपीजे अब्दुल कलाम साहब को, कोई महात्मा गांधी को। वैसे, हाँ सर, महात्मा गांधी जी वो भी एक आदर्श है, अब्दुल कलाम साहब भी एक आदर्श है। दोनों की जीवनी सेम सी है कि भाई महात्मा गांधी जी ने जो जो पहले योगदान दिया था भारत के लिए स्वतंत्रता से पहले, और वैसे अब्दुल कलाम सर ने स्वतंत्रता के बाद में भारत को आज इन ऊंचाइयों पर पहुंचाया, मिसाइल के मामले में या साइंस के मामले में। तो कलाम साहब भी एक आदर्श रहे हैं मेरे। प्रतियोगी परीक्षा को क्रैक करना एक बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की। उनको क्या कहना चाहेंगे बतौर एक्सपर्ट या एक सफल पार्टिसिपेंट के तौर पर? आप क्या कहना चाहेंगे अयूब खान साहब? सर मेरा यही कहना है कि देखो, ऊंच नीच हार जीत होती रहती है। कभी हम लोग यह है कि पेपर का वो 2 घंटे 3 घंटे होते हैं, वो हमारे फेवर में पड़ गए तो हमारा सिलेक्शन हो गया, अगर नहीं पड़ा तो ऊपर वाले का सहारा है, वो लगे रहो वापस मेहनत करने में। सर यही चीज है कि मेरे को, सर मुझे खुद ने 2014 में बीएड की थी और 23 में सिलेक्शन हुआ, तो 9 साल तक तैयारियां की थी। इसलिए हिम्मत मत हारना कभी भी। हिम्मत न हारने का बहुत बड़ा उदाहरण है जनाब अयूब खान जी। मौका नहीं मिले तब तक ठीक है, भर्ती निकली नहीं, वैकेंसी निकली तब तक ठीक, वैकेंसी निकलने के बाद, मेरिट में आने के बाद, सिलेक्शन के बाद आपको ये पता चलता है कि ये तो पेपर ही गड़बड़ हो गया, पूरी एग्जाम कैंसिल हो गई, तब कैसा महसूस होता है, कैसे हौसला जुटाता है आदमी, ये बताया। सर एक जैसे 2018 की भर्ती थी, उसमें मेरा दोस्त है बेरिका अरशद, उसका भी हो गया, मेरा मेरा नहीं हुआ था, थोड़ा सा रह गया था मैं भी। तो दोस्त को लेकर उस चीज की खुशी भी थी, लेकिन खुद का सिलेक्शन नहीं हुआ, उस चीज का दुख भी था अंदर अंदर। सर फिर भी वहां पे हिम्मत नहीं आ रही। फिर बाद में वापस नेक्स्ट भर्ती आई, उसमें दिया, पेपर रद्द हो गया। फिर उसमें भी मेरिट के पास में ही था, यह था कि हो जाएगा, लेकिन वो पेपर रद्द हो गया। फिर भी उम्मीद नहीं तोड़ी, घर वालों ने फुल सपोर्ट किया पीछे से कि भाई कोशिश कोशिश कर, जब तक हमारे हाथ में, तुझे कोशिश करवाएंगे, पढ़ाई करवाएंगे। फिर कोशिश की और अल्लाह ने मेरी मेहनत पे अजर दिया मुझे। बिल्कुल, मेहनत वालों की कभी हार नहीं होती और अल्लाह ताला उनकी मदद करते हैं जो खुद बहुत हार्ड वर्क करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं। और इसी का जीता जागता उदाहरण है सरदारपुरा कलां के जनाब अयूब खान साहब। और आज कायम हॉस्टल सीकर की टीम ने उनके घर पहुंचकर उनको सम्मानित किया है। जो बच्चे कायम हॉस्टल में रहकर सफल हुए हैं, चाहे वो एग्जाम कोई भी हो, उन बच्चों के घर जाकर कायम हॉस्टल उनको सम्मानित कर रहा है। एक स्मृति चिन्ह, एक बैग यादगार तोहफे के रूप में, और बैग के अंदर टी शर्ट और कई तरह के गिफ्ट, नई साल का कैलेंडर वगैरह, आपको कई तरह के गिफ्ट वगैरह मिलते हैं। तो कायम हॉस्टल की टीम के भी हम शुक्रगुजार हैं कि ये प्रतिभाओं के बीच जा रहे हैं, उनके गार्जियन से मिल रहे हैं और उनको सम्मानित कर रहे हैं। अयूब खान जी लंबे टाइम आपके साथ रहे और फिर सफल हो गए, बहुत खुशी होती है, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? आबिद खान जी, लियाकत खान जी, तीनों एक ही रूम में थे आप। तो हमें तीनों से बड़ी उम्मीद थी, इनको बिल्कुल एक सेपरेट रूम दिया हुआ था और ये बिल्कुल डेडिकेटली इसी चीज पे लगे हुए थे। तो इन तीनों में से इनका अयूब खान जी का सिलेक्शन हुआ, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। हम पहले एक बार प्लान किया था, आना चाहते थे लेकिन नहीं आ पाए थे। अभी हम जितने भी सिलेक्शन हुए हैं, चाहे से वो राजस्थान में हैं या बाहर हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सबके घर तक पहुंचे और सबको मोटिवेट करें और दूसरे लोग भी, दूसरे स्टूडेंट भी इनको देख के मोटिवेट हों और कौम और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे। इसी के साथ मैं उनको दोबारा से बधाई देना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि एक बार फिर कभी जल्दी आना इस एरिया में होगा, क्योंकि इस एरिया के काफ़ी बच्चे हमारे पास रह रहे हैं और इंशाल्लाह अगले साल फिर आएंगे इधर। बिल्कुल, यहाँ विजिट होती रहेगी। जनाब नूर मोहम्मद खान जी रोल साहब सर है, आप कह रहे थे कि बच्चा सफल होता है तो हमें लगता है हमारा बच्चा ही सफल हो गया है, कैसे लगता है ये? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये तो देख, कोई टीचर
का शिष्य भी अगर पास होता है या हॉस्टल में किसी के पास रहता है बगैर इसके कि कोई इनकम की बेसिस पर हॉस्टल न चला के हम बच्चे के टच में रहते हैं, और जो भी बच्चे सफल होते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि बच्चे के गार्जियन से ज्यादा हमें खुशी हुई है। हालांकि उन खुशी तो उनको भी होती है, और इन्होंने जैसा बताया लगातार संघर्ष किया और उस संघर्ष का ही परिणाम है कि आज ये सफल हो गए। बाकी 7-8 साल का एक्सपीरियंस है। जो बच्चा या बच्ची जो तैयारी करते हैं ईमानदारी से, ईमानदारी शब्द में बार बार इसलिए बोलता हूँ कि कई बच्चे या बच्चियां दिखावा ज्यादा करते हैं, पढ़ते नहीं है, और वो फिर बोलते हैं कि भाई ऐसा हो गया ऐसा हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है। ईमानदारी से जो कोई मेहनत करता है वो जरूर सफल होता है। और कोई तैयारी के वक्त गलती भी हो जाए तो बच्चों को अपने गार्जियन के साथ वो बात शेयर करनी चाहिए कि मेरे से ये गलती हो गई आज, तो वो उससे भी टेंशन फ्री होता है कि मैंने घर वालों को बता दिया। नहीं तो ये लगी रहती है कि भाई घर वालों को पता चलेगा तो क्या होगा। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि कोई बच्चा अगर कंपटीशन के वक्त कोई गलती भी हो जाए तो अपने गार्जियन या जहां भी रह रहा है उनके साथ वो अपनी बात को शेयर करना चाहिए कि मेरे से ये गलती हो गई, तो वो उस चीज से माइंडली फ्री हो जाता है। यही है। और प्यारा सा वातावरण है, मन लगने वाली जैसी जगह है, प्रकृति प्रेमी है। यूं आप खुद करते हो क्या इनको तैयार? इतने सारे पौधे लगे हुए हैं। देखो इनके वालिदा ननियाल कहाँ है? निम्बी कल्ला सर। माँ जी भी लगे रहते हैं, खुद भी लगे हुए रहते हैं। कौन कौन से पौधे लगा रखे हैं आपने यहाँ? सर वो नींबू का है, उसके बाद जामुन है, ये अमरूद है, ये अंजीर है। अच्छा, अंजीर का भी है? हाँ, ये बता तो बादाम का है। अंजीर का है। ये छोटे वाला अंजीर है, इसमें अंजीर लगी हुई भी है। हाँ। 2 अंजीर लगी हुई है सर इसमें। आओ देखते हैं। तो ये नूर मोहम्मद खान की इच्छा थी कि अंजीर लगी हुई है, आप इसको भी दिखाएं। तो सरकार भी कह रही है, हम भी कह रहे हैं, और ये जरूरी है सांसों के लिए। ये अनार है तो कुछ भी नहीं है, ये अंजीर का है। ये बादाम तो का है। सबको पौधारोपण करना चाहिए, पेड़ लगाने जरूर लगाने चाहिए। बादाम कितने दरख्त है? हाँ, कितने दरख्त है? पेड़ लगभग सर 77-78 पेड़, लगभग 100 के करीब हाँ, पेड़ है यहाँ पर। करीब है। बाकी इधर पीछे भी है, वो सारे मिला के 100 के करीब है पेड़। हाँ, बहुत बड़ा ये एरिया है, और बहुत स्वच्छता प्रेमी, सफाई के प्रेमी ये लोग हैं। तो हर जगह से जहाँ आप चाहते हैं वहां से आपको सीखने को मिल सकता है। बहरहाल बोलता राजस्थान के इस बुलेटिन में इतना ही। आप सब हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रफीक खान जी कासली, कायम हॉस्टल के संचालक संस्थापक लाल मोहम्मद जी कोलिया, इसी डीडवाना जिले के हैं, सीकर रहते हैं, कायम हॉस्टल संभालते हैं। नूर मोहम्मद खान जी रोल साहब सर कायम हॉस्टल के संचालक हैं, और आप अयूब खान साहब के अंकल जी हैं, सरवर खान, जनाब सरवर खान साहब। मुबारक हो साहब, बहुत बहुत बधाई हो। आपा तो ज्यादातर 12 अल जजीरा लेको लिखी हुई टी शर्ट पहन रखी है, तो निशानियां बाहर की मिल ही जाएंगी आपको कहीं ना कहीं। तो माठ साहब बन गए भतीजा। बहुत खुशी हुई हमारा, पहला ही कर्मचारी है ये सरकारी तो परिवार में किसी गाँव का मानी पहले बने दूसरा सरकार। गाँव में एक और है पहले से पुराने। बाकी बहुत कम है रेशो, वैसे देखा जाए तो बहुत कम है हमारे गांव में। कम है सर, एजुकेशन का माहौल कम ही है गांव में। बिल्कुल, तो इसको भी आप सुधारें या कोशिश करें। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको मोटिवेट करें, उनको गाइडेंस करें। गाइड भी बहुत जरूरी होती है चीज, इंशाल्लाह सर। तो प्रतिभाओं के सम्मान के लिए हम गाँव में जा रहे हैं, और आप घर बैठे सहयोग कर सकते हैं, प्रतिभाओं को आगे बढ़ा सकते हैं एक क्लिक के साथ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बच्चों को तैयारी करने वाली प्रतिभाओं को बताएं। वो देखेंगे जो चीजें इन्होंने फेस की, वो आज जो बच्चे फेस कर रहे हैं, उनको सही टाइम पे सही क्लिक अगर मिल गया तो निश्चित रूप से आने वाला भविष्य वो उज्जवल होगा, और कोई और अयूब खान इस तरह के वीडियोस को देखकर मोटिवेट होकर आगे निकल सकता है। इसलिए आप भी सपोर्ट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बोलता राजस्थान देख रहे थे आप। मुबारक अली को दीजिए इजाजत। जय हिंद।